चितईपुर थाना अंतर्गत ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिलोकीनाथ दीक्षित मौजूद रहे। सर्वप्रथम सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन करके फ्रेशर पार्टी का उद्घाटन किया। ACMT के मैनेजर प्रदीप यादव ने बताया कि कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के विद्यार्थी इस फ्रेशर पार्टी में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए तमाम एक्टिविटीज करेंगे। प्रदीप यादव ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। साल में हम लोग अलग अलग प्रोग्राम बच्चों के लिए करते रहते हैं और इस फ्रेशर पार्टी के लिए बच्चों ने अलग अलग तैयारी की हुई है। सबसे पहले शिव वंदना से प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, उसके बाद शंकर जी का शिव तांडव किया गया और उसके बाद फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों ने रैप वॉक किया गया। जो भी बच्चे इसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज भी रखा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार और ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव कॉलेज का सेंटर मैनेजर हूं और आज कॉलेज में जो है ना एक बच्चों का कॉलेज की तरफ से एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई है। सर, क्या क्या फ्रेशर पार्टी में कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन मुख्य अतिथि आए हुए? मुख्य अतिथि के रूप में एक्चुअली हमने किसी को बेसिकली वैसे नहीं बुलाया, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि हमारे जो दीक्षित जी हैं हमने उनको ही बुलाया हुआ है। बाकी का कार्यक्रम ये है कॉलेज का कि बच्चों का एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो साल में हम जो है ना अलग अलग जो है ना प्रोग्राम्स करते रहते हैं बच्चों के लिए, और ये फ्रेशर पार्टी के नाम से बच्चों ने अलग अलग अपनी तैयारियाँ की हुई हैं उसमें, जिसमें यह है कि बच्चों के सबसे फर्स्ट अपना उससे सरस्वती माँ की वंदना से शुरू किया गया है। उसके नेक्स्ट जो है ना तांडव जो है ना शंकर जी का वो किया गया है। उसके बाद अलग अलग लोगों के अलग अलग तैयारियों के साथ में किए गए हैं। सर, ACMT ग्रुप को अगर कम शब्दों में जाना जाए तो कौन कौन सी पढ़ाई करता है और इसमें जो बच्चों के भविष्य के लिए कहाँ कहाँ तक बच्चे मिल जाते हैं? ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी कई एक संस्थाएँ चल रही हैगी, जिसकी संस्थाएँ आपकी दिल्ली में भी हैं, आपका जयपुर राजस्थान में है, कलकत्ता में और अपने इस बनारस में भी है। और इनकी अपनी खुद की एक हमारी यूनिवर्सिटी है माइंड पावर विश्वविद्यालय के नाम से, जो उत्तराखंड नैनीताल में है। उसी के अंडर हमारे सारे कॉलेज जो है ना रन कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्स हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे, और इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और MLT के जो है ना कोर्सेज हम लोग जो है ना दे रहे हैं बच्चों को। तो सर, बात किया जाए तो ACMT ग्रुप में कौन कौन से जो है कोर्स होते हैं? ACMT कॉलेज में एक्चुअली हमारे यहाँ पे डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस है, DMLT है, VMLT है। बाकी हमारे कुछ कोर्सेज जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार से चल रहे हैं, जैसे B.Ed है, VTC है, ITI है, और वो हमारे शिकोहाबाद में है, जो कई एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, वो वहाँ पे रन कर रहे हैं कॉलेज। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम ओनली DMLT, VMLT जो वोकेशनल के कोर्स दे रहे हैं बच्चों को, और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। ACMT ग्रुप प्लेसमेंट भी कराती है क्या? हाँ, बच्चों की पूरी तरीके से हम 100% प्लेसमेंट बच्चों की देते हैं। एक्चुअली हमारी कॉलेज की एक पूरी प्रॉपर तरीके से एक वो लोगों की कमेटी हायर की हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लेसमेंट को ही काम करती है। यानी 100% बच्चों को हम प्लेसमेंट देते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय से तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट कराया गया है। US से हमारे यहाँ पे कंपनी आई हुई थी यूनिवर्सिटी में, जिसमें इंटर से बच्चों को हमने यूनिवर्सिटी पे कराया, 3 महीने की ट्रेनिंग दिया उन्होंने। उसके बाद में हम बच्चों को इंडिया से बाहर US के लिए उनको भेज देंगे। अभी से तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और जो बच्चा ठीक ठाक कंडीशन के निकलते हैं, अगर उनके गार्जियंस सेटिस्फाई होते हैं बाहर भेजने के लिए, तो हम इंडिया से बाहर भी बच्चों को भेजते हैं। बाकी 100% प्लेसमेंट तो हम यहाँ पे देते ही रहते हैं। क्या क्राइटेरिया रखते हैं प्लेसमेंट के? क्राइटेरिया एक्चुअली स्टूडेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, बच्चे की कैसी कितनी स्थिति है। बेसिकली बच्चों को नॉर्मली ऐसे मान 25 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग शुरुआती बच्चों को मिल जाता है पैकेज जो पर मंथ का। बाकी के बच्चा अगर एक कंपनी में रह के अगर 1-2 साल बिता लेता है, तो उसका झटके से सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशन बच्चों के बढ़ते चले जाते हैं। सावन का महापर्व चल रहा है और 2-3 दिन बाद सावन खत्म होने वाला है, तो काशी वासियों को अपनी तरफ से कुछ संदेश? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सावन पर्व की जो है ना सभी अपने काशी वासियों को और अपने क्षेत्रवासियों सबको जो है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभ।